हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहा हूँ। 10 क्लास के बच्चों के लिए जो सिलेबस में था एनसीईआरटी के बुक में जो भी था त्रिकोणमिति के प्रश्न, उन सारे प्रश्नों को मैंने अपने वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर दिया है। 10 क्लास के बच्चे उसको देखें, गौर से देखें। जो भी बोर्ड्स एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे वो इसी से आएंगे जो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा दिया है। और रही बात, कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है, तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं रहता है, सिलेबस से ही क्वेश्चन रहता है। और क्वेश्चन जो कभी आउट ऑफ सिलेबस जो आप कहते हैं वो एग्जाम्पल से प्रश्न होता है, तो आप एग्जाम्पल पे ध्यान नहीं देते हैं, आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। तो एग्जाम्पल पर भी ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल के जो भी प्रश्न हैं उसको मैंने नहीं सॉल्व किया है, क्योंकि आपके बुक में है तो आप उसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसको रिवाइज कीजिए। और एक्सरसाइज के जो भी प्रश्न हैं उसको हमारे वीडियो देखिए, और उस वीडियो में मैंने बखूबी बताया है। और आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? एक ऐसा सीरीज है, एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें अगर 2-4 लेटर लिखे हैं, वर्ड नंबर्स लिखे हैं, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि अगला क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा या अगला उसमें क्या आएगा। उसमें एक रूल फॉलो होता है। अगर किसी में रूल फॉलो नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जैसे कि 2, 4, 6, 8 ऐसा है, तो इसमें एक रूल फॉलो हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सब में +2 ऐड है, तो इसके आगे हम बता सकते हैं कि क्या आएगा। 8 के बाद क्या आएगा? तो 10 आएगा। 10 कैसे आएगा कि 2 बढ़ रहा है, जो अगली संख्या है पिछली से 2 बड़ी है, इसके बीच भी 2 है, इसके बीच भी 2 का अंतर है, इसके बीच भी 2 का अंतर है, तो नेक्स्ट भी 2 का अंतर होगा तो 10 हो जाएगा। यानी कि समांतर श्रेणी एक ऐसी सीरीज है इसको देख करके, संख्याओं को देख करके हम अगली संख्या का पता लगा सकते हैं। अगर जिसमें हम संख्याओं को देख करके अगली संख्या का पता नहीं लगा सकते हैं वो समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं 1, 4, 6, 8, 12। तो इसमें ये एक ऐसा सीक्वेंस है, तो इसमें हम ये नहीं जान सकते हैं कि इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, क्योंकि इसमें 3 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है। तो इसमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यह नहीं होगा। तो सबसे पहले आइए इसका फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट जो नंबर होगा वो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। जैसे मान लिया कि पहली संख्या a है, a दूसरी हो जाएगी a+d, तीसरी हो जाएगी a+2d, a+3d, a+4d। ऐसे देख रहे हैं। यहाँ गौर करेंगे तो ये पहली संख्या है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है और पांचवी है। इस प्रकार हम जितना चाहे लिख सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हम गौर करेंगे इस स्टेप पे। अगर ये पांचवी है तो यहाँ पे ये 4 है, यानी कि हम पांचवी संख्या निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 4 है, 5 से 1 कम है। यहाँ देखिए ये 3 है, ये चौथा संख्या है, तो यहाँ पे 3 क्यों है, इसमें ध्यान देना है। तो यानी कि हम n1 निकालेंगे तो उसमें n-1 उससे 1 कम होगा। अगर 5वां निकालते हैं तो चौथा है, यानी कि 5वां निकालना है तो 5 - 1, चौथा निकालना है तो 4 - 1 3 है। तो इसी प्रकार हम n1 निकालेंगे तो उसको लिख सकते हैं nth टर्म a + n - 1 × d।
डी डिफरेंस है, जो डिफरेंस जा रहा था। तो ए को हम कहते हैं प्रथम पद, डी को कहते हैं सार्वंतर। फर्स्ट टर्म है, आई है कॉमन डिफरेंस। तो इस मेथड से हम देख लिए कि जितना पद निकालना होता है उससे एक कम होता है। तो अगर इसी तरह ये पांचवा है, चार है यहाँ पे, तो एक इससे कम होगा। तो उसी प्रकार एनवा पद हमको निकालना हो तो यहाँ पे एक कम होगा, इसलिए हम लिखेंगे n-1। ये अगर इससे हम चाहें तो कोई सीक्वेंस हो, कोई सीरीज हो, देखते हैं। ये मान लीजिए 1 है, 7 है, 11 है, 15 है। एक मैंने लिख दिया, एक सीरीज लिख दिया। इसको सबसे पहले जानेंगे कि एपी में है कि नहीं है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, जान लेते हैं। तो पहला पद है, इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच का अंतर 3 है, इसके और इसके बीच का अंतर 3 नहीं 4 है, इसके और इसके बीच का अंतर 4 है, इसके बीच का अंतर 4 है। तो हर बार हम देख रहे हैं कि लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है बराबर है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, मतलब बराबर होना चाहिए। तो इसके आगे वाला संख्या भी हम जान सकते हैं कि इसमें 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 90। ये शुरू में गलत लिख दिए थे, 3 था, ये गलत लिखा गया था। तो इसके बाद वाला हम देख करके जान सकते हैं कि 19 होगा। 3 7 3 4 7 7 4 11 11 4 15 15 4 19। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि इसके बाद वाली संख्या भी हम जान सकते हैं। ये है पहला, यह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा पद प्राप्त हो गया कि 19 है। अगर हमको इसका 10वां पद जानना हो, 20वां जानना हो, 50वां जानना हो, चाहे 100,000 कोई भी टर्म्स जानना हो तो हम जान सकते हैं। अगर इसी एपी का हमको 15वां पद लिखना है कि 15 नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, तो सबसे पहले ए जो है, ए यानी कि प्रथम पद है 3, डी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, पिछली में से हम पहले घटा लेते हैं। 7 में से 3 गया 4, डी का मान हो गया, ये ए का मान हो गया। तो हमको 15वां पद लिखना है। तो Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो n यानी कि 15वां पद लिखना है, इसलिए n की जगह पर हम 15 लिख देंगे। a का मान है 3, यहाँ 15 माइनस a, और d कितना है 4 है। इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 15 में से 1 गया 14, 4, 14 चौके 56, ऐड करेंगे 59। तो इस प्रकार जो है 15वां पद इसका 59 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से कोई भी कितना हो पद निकालना हो हम निकाल सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट आएंगे तो हमने प्रोसेस बताया था कि अगर 5वां पद है तो a प्लस 4d होगा, 10वां पद है तो a प्लस 9d, जितना होगा उससे कम होगा। तो अगर इसी तरह 15वां पद निकालना हो, 15वां पद के लिए आप लिख सकते हैं a प्लस 14d, डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला से पता है कि जितना निकालना होता है उससे कम होता है। इसमें भी डायरेक्ट मान भर देंगे, a की जगह पर 3, 14d की जगह पर 4, 14 चौके 56, 59।
तो आप जो जो इसमें यूज कर सकें। रही बात कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की, तो उसमें समय का महत्व होता है। उसमें प्रोसेस आपको मेथड नहीं पूछेगा कि आप किस मेथड से बना रहे हैं। ये सीरीज दे देगा, पूछेगा कि इसका 15वां पद कौन है, तो वो नहीं कहेगा कि आप इस मेथड से बनाइए या इस मेथड से बनाइए, या अपने माइंड से बना के उसमें लिखिए। ये कोई जिक्र नहीं रहता उसमें। बस टाइम का ख्याल रहता है कि आप कितने समय में इस प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं। कुछ इस तरह का प्रश्न हम देखते हैं, उसको चेक करेंगे एपी में है कि नहीं है। इसको हम चेक करेंगे कि यह एपी में यानी कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। चेक करते हैं। अब इससे देखने पे पता चल रहा है कि 1 2 3 4, इसके बाद 5 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा। देखने से पता लग रहा है, लेकिन इसको चेक करेंगे कि ये है कि नहीं है। इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 4 हो जाएगा, इसका मान 9 हो जाएगा, इसका मान 16 हो जाएगा। तो इसके बीच का अंतर है 3, इसके बीच का अंतर है 5, और इसके बीच का अंतर है 7। तो एक प्रश्न हो सकता है एक कॉम्पिटिटिव का, लेकिन यह एपी में नहीं है। इसको देख करके हम बता सकते हैं कि 5 का स्क्वायर होगा, लेकिन गलत है। यह एपी में बिल्कुल ही नहीं है। इसमें कॉमन डिफरेंस जो है इसका इक्वल नहीं है। हर बार अगली संख्या जो आती है वो कुछ अलग ही आती है। अगर हम 5 का स्क्वायर लिखें तो यहाँ हो जाएगा 25, तो इसमें 9 का अंतर हो जाएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस इसका अलग अलग है, इसलिए यह एपी में नहीं है। मान लीजिए हम लिख दें √2, √3, √4, √5, √6। तो क्या यह समांतर श्रेणी में होगा या नहीं होगा, इसको चेक करना है। तो यह √3 का मान अलग होता है, √2 का मान अलग होता है, √3 का मान अलग होता है, इसका मान 2 होता है, इसका मान अलग होता है, इसका अलग होता है। तो इस प्रकार इसका वैल्यू लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू हो गया 1.414, इसका दशमलव हो गया 1.732। तो इसके डिफरेंस से बिल्कुल अलग है। इसका भी कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। कुछ और प्रश्न है, जैसे कि 2.2, 2.22, 2.222, 2.2222, ऐसे डॉट डॉट हो जाएगा। क्या यह एपी में है कि नहीं है, इसको भी चेक करेंगे। तो इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे 2.22 माइनस 2.2, तो इतना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। फिर इससे जब इसको हम माइनस करेंगे 2.222, 2.22, तो देखिए ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, ये 100th है, 1000th है। तो हर बार डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, इसलिए यह भी जो होगा यह भी एपी में बिल्कुल नहीं होगा। तो एपी सबसे पहले ज़रूरी है कि हम पहचाने सीक्वेंस को, सीरीज को, कि ये एपी में है कि नहीं है। जब हम जान जाएंगे, उसको वेरीफाई कर लेंगे, तभी जाके उस पर फार्मूला का यूज होगा और नेक्स्ट पद जितना नेक्स्ट टर्म है उसको निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये बात पर गौर करना है कि कौन एपी में है या कौन एपी में नहीं है। तो आज हमारे पढ़ाने का मुख्य यही विषय था कि आप लोगों को हम ये रूबरू करा दें, ये बता दें कि कौन सा सीक्वेंस या सीरीज एपी में है और कौन सा एपी में नहीं है। तो आज नहीं पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और मेरा वीडियो पूरा देखिए और निश्चित ही
मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर ही सफलता प्राप्त करेंगे।